धोखा देकर हंसते जाते, अपनेपन के रंग चुराते, मीठे शब्दों में जाल बिछाते, सच्चे मन को दर्द दे जाते। नमस्कार प्यारे साथियों, ज्ञान विचार कहानी चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज की कहानी है धोखेपन की, छल की। आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक दुष्ट मंत्री ने अपने छल कपट मंत्र से राजा का भेष रख लिया, और इतना ही नहीं, कैसे उस दुष्ट मंत्री ने राजा का राज्य और रानी दोनों को कब्जा लिया। साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि कैसे उस रानी ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए दर दर की ठोकरें खाई। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए आज की कहानी शुरू करते हैं। कई वर्ष पहले की बात है। अवंतीपुर राज्य में राजा विक्रमादित्य राज करते थे। राजा का यश और कीर्ति दूर दूर तक फैल गई थी। उनके राज्य में प्रजा बड़ी ही सुखी और संपन्न थी। चोर, लुटेरे और डाकुओं का राजा के राज्य में नामो निशान तक नहीं था। पूरी प्रजा चैन की नींद सोया करती थी। एक दिन राजा और मंत्री दोनों अपने घोड़े पर सवार होकर अपने नगर की ओर चल दिए। प्यारे साथियों, जैसे ही राजा को पता चलता कि उसके राज्य में कहीं भी उसकी प्रजा कष्ट में है या किसी स्थान पर गरीब और असहाय लोगों को कुछ दुष्ट लोग परेशान कर रहे हैं, तो राजा जल्दी से जल्दी खुद अपने सिपाहियों को लेकर वहां पहुंच जाता और लोगों की रक्षा करता। उसे देखते ही लुटेरे और डाकुओं के हौसले पस्त हो जाते थे। वे वहां से दुम दबाकर भागने लगते। जब राजा को ऐसी खबर मिली, एक दूत ने उन्हें बताया, महाराज, आपके राज्य के जो गरीब लोग हैं, भोले भाले किसान हैं, उनके पशुओं को चोर चुरा कर ले जा रहे हैं। प्यारे साथियों, यह सुनते ही राजा विक्रमादित्य अपने मंत्री को साथ लेकर कुछ सैनिकों के साथ वहां पहुंच गए। होता यह था कि राजा के पहुंचने से पहले ही लुटेरे वहां से जान बचाकर भाग जाते थे। राजा ने अपने सैनिकों को किसानों की सहायता के लिए वहीं पर छोड़ दिया और खुद मंत्री के साथ वापस अपने महल की ओर लौट पड़ा। प्यारे साथियों, मंत्री जब राजा के साथ लौटकर नगर आ रहा था, दोनों के घोड़े बहुत तेज दौड़ने वाले थे। अचानक एक स्थान पर आकर दोनों के घोड़े रुक गए और हिनहिनाने लगे। घोड़ों ने अपने पैर आगे बढ़ा लिए और जोर जोर से जमीन पर मारने लगे। राजा और मंत्री को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसी समय उन्हें मार्ग में एक बड़ा सा सर्प दिखाई दिया। वह सर्प ऐसा लग रहा था जैसे मरा हुआ हो, और उसी सर्प से कुछ दूरी पर उसकी मणि गिरी हुई थी। मणि को देखकर राजा विक्रमादित्य ने सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा, अरे मंत्री, देखो तो, यह दिव्य मणि पड़ी है। लगता है यह दिव्य मणि इसी नाग की है, और ऐसे मणिधारी नाग अक्सर नागलोक में पाए जाते हैं। समझ में नहीं आता कि इसकी दुर्गति किसने की है, इसे कौन मार कर गया है। राजा की बात सुनकर मंत्री ने शोक प्रकट करते हुए कहा, महाराज, हमारे राज्य की धरती पर आज तक ऐसा पाप किसी ने नहीं किया था, लेकिन आज ऐसा हो चुका है। राजा ने कहा, हां मंत्री, यह बात तो बहुत ही चिंताजनक है। अब हमें क्या करना चाहिए? नागलोक के किसी नाग की हत्या हमारे राज्य में हुई है, यह हमारे लिए बहुत ही शर्म और चिंता का विषय है। क्यों ना हम इस नाग को अब जीवित करने का प्रयास करें। साथियों, मंत्री भी राजा के मन की बात समझ चुका था। मंत्री ने कहा, हां महाराज, आपको तो संजीवनी विद्या आती है और आप कई सारी विद्याओं में पारंगत हैं। आप अपनी संजीवनी विद्या से इस नाग को जीवित कर सकते हैं। साथियों, आपको बता दें कि राजा कहीं से विद्या सीख कर आया था और अभी तक उसने अपनी विद्याओं का परीक्षण नहीं किया था। तब मंत्री ने कहा, महाराज, हाल ही में आप विद्या सीख कर आए हैं, तो क्यों न इसी नाग के ऊपर अपनी विद्या का प्रयोग करके देखें। इससे नाग जीवित भी हो जाएगा और आपको अभ्यास का एक अवसर भी मिल जाएगा। मंत्री के बार बार आग्रह करने पर राजा ने कहा, ठीक है। राजा अपने घोड़े से नीचे उतरा और मरे हुए नाग के पास पहुंच गया। राजा के साथ साथ मंत्री भी अपने घोड़े से नीचे उतर आया और जाकर पास खड़ा हो गया। राजा अपनी संजीवनी विद्या के मंत्र को कुछ देर तक खड़े होकर पढ़ने लगे। राजा के द्वारा मंत्र पढ़ने के बाद भी उस मरे हुए नाग में कोई हरकत नहीं हुई। राजा को अपनी विद्या पर बहुत विश्वास था,
लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी नाग जीवित नहीं हो रहा था। राजा मन ही मन बहुत व्याकुल हो गया और सोचकर उसे बहुत क्रोध आने लगा कि मेरा यह मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि आज नाग पर मेरा संजीवनी मंत्र क्यों असर नहीं कर रहा है। यह सोचकर राजा मन ही मन दुखी हो रहा था। तभी मंत्री ने कहा, महाराज, आपके मंत्र का कोई भी असर इस सर्प पर दिखाई नहीं दे रहा है। इससे पता चलता है कि आपके गुरु ने आपको झूठा मंत्र सिखाया है। ऐसे झूठे गुरु पर क्या विश्वास करना चाहिए? राजा को अपने गुरु पर पूरा विश्वास था, इसलिए मंत्री के ये शब्द उसे अच्छे नहीं लगे। राजा ने थोड़े क्रोधित होते हुए कहा, नहीं मंत्री, मेरे गुरु के बारे में आप ऐसा मत सोचिए और मेरे संजीवनी मंत्र पर भी अविश्वास मत कीजिए। मंत्री बोला, महाराज, मैं किस तरह विश्वास करूं? आप स्वयं ही देख रहे हैं कि आपके मंत्र शक्ति से यह नाग जीवित नहीं हो सका। प्यारे साथियों, यह सुनकर राजा कुछ दुखी हो गया। उसने कहा, मैंने इस कार्य को जानबूझकर स्वीकार किया है। जब तक यह पूरा नहीं होगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। राजा को अंदर से तो बहुत बेचैनी हो रही थी। जब राजा से रहा नहीं गया तो उसने कहा, थोड़ा रुको, अगर इस सर्प के ऊपर संजीवनी मंत्र का असर नहीं होता है तो मैं अपने दूसरे मंत्र का प्रयोग करके देखता हूं। मेरे पास मेरे गुरु ने एक मंत्र और बताया है, तुम देखना इस मंत्र का कैसा चमत्कार होता है। जब तुम देखोगे मेरी इस विद्या को तो तुम भी मान जाओगे कि मेरे गुरु ने वास्तव में मुझे कुछ विद्या सिखाई है, वह विद्यावान है। तो मंत्री बात को पलटते हुए कहने लगा, जाने दो महाराज, क्यों बेकार में पीछे पड़े हो? चलो इस काम को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। रात हो रही है, अंधेरा होने से पहले ही हमें राजमहल पहुंचना है। राजा ने मंत्री से कहा, नहीं नहीं। राजा थोड़े जोश में आकर बोले, मंत्री, तुम मेरे शरीर को संभालो, मैं अपनी आत्मा इस नाग के शरीर में डालता हूं। तुम्हें यह मरा हुआ नाग थोड़ी देर में ही जीवित दिखाई देगा और पहले की तरह फिर से चलने फिरने लगेगा। वैसे ही मैं जल्दी से अपनी आत्मा दोबारा अपने शरीर में डाल लूंगा और वापस जीवित हो जाऊंगा। इस काम को करते ही हम राजधानी चलेंगे। मंत्री को राजा का कहना मानना पड़ा। राजा विक्रमादित्य ने अपना वह मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे राजा का शरीर कुछ ढीला और निर्जीव हो गया। थोड़ी ही देर में राजा का शरीर एक शव के रूप में बदल गया और जो मरा हुआ सर्प पड़ा था उसके शरीर में हरकत आने लगी। कुछ ही देर में वह नाग फन फैलाकर एकदम उठकर खड़ा हो गया। बस उसी समय कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। जैसे ही राजा की आत्मा ने उस नाग के शरीर में प्रवेश किया, वैसे ही मंत्री ने अपनी आत्मा राजा के उस निर्जीव शरीर में डाल दी। आपको बता दें कि वह मंत्री भी चुपके चुपके राजा की विद्या सीख चुका था। आज राजा को मृत रूप में देखकर उसके मन में लालच आ गया, राज्य का लालच। उसने सोचा, अगर मैं राजा के शरीर में प्रवेश कर जाऊंगा तो मुझे लोग राजा ही समझेंगे, राजा की स्त्री भी मुझे अपना पति मानेगी। यही लालच मन में आते ही उस दुष्ट मंत्री ने फौरन अपना शरीर त्यागा और अपनी आत्मा को राजा के शरीर में डाल दिया। अपने शरीर के उसने तलवार से टुकड़े टुकड़े कर डाले। नतीजा यह हुआ कि राजा की आत्मा, जो कि नाग के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी, वह नाग में ही फंसी रह गई और मंत्री की आत्मा अब राजा के शरीर में जा चुकी थी। मंत्री अपनी उस चाल में कामयाब हो चुका था जिसके बारे में राजा ने कभी सोचा भी नहीं था। साथियों, राजा को देखकर वह मंत्री जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, आज तक मैं इसी मौके की तलाश में था। आज कितने सालों के बाद मेरी यह इच्छा पूरी हो पाई है। राजन, अब आप नाग बन चुके हो और मैं राजा बन चुका हूं। अब तुम नागलोक में जाकर अन्य नागों के साथ वहां का सुख भोगो और मैं तुम्हारे शरीर में जाकर तुम्हारे राज्य का राजा बनकर राज्य करूंगा। साथियों, उस दुष्ट मंत्री की बातें सुनकर वह नाग गुस्से में फुफकार उठा और बोला, अरे दुष्ट विश्वासघाती मंत्री, तुमने मेरे साथ छल किया है। देखना, एक दिन मैं इस विश्वासघात का बदला तुमसे जरूर लूंगा।
मैं तुझे दंड देकर तुझसे अपना शरीर जरूर वापस लूंगा। मैं देखता हूं कि तुम मुझसे बचकर कहां जाते हो। इतना सुनते ही मंत्री क्रोध से भरकर चिल्लाया, देखो, अगर तुम आगे बढ़े और तुमने फन उठाकर मुझे काटने की कोशिश की तो मैं तलवार से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अपना भाग्य समझो कि मैंने अभी भी तुम्हें जीवित छोड़ दिया है। अच्छा यही होगा कि बिना देर किए तुम यहां से चले जाओ। अब तो सर्प के वेश में राजा मंत्री का कुछ नहीं कर पाया। वह गुस्से में अपना फन जमीन पर पटकने लगा। उसकी बेबसी देखकर मंत्री और भी जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, सुन, तू समझता था कि सिर्फ तुझे ही संजीवनी मंत्र आता है, तो यह तेरी भूल थी। मैंने भी तेरी इस विद्या को छुपकर सीख लिया था। राजा अब क्या कर सकता था? क्रोध आता, जमीन पर फन मारता और मन में सोचता कि इस विश्वासघाती से मैं कैसे बदला लूं। इसने तो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। यह मेरे समस्त राज्य कर्मचारियों में सबसे ज्यादा विश्वास पात्र था, पर आज इसी ने मुझे सबसे बड़ा धोखा दिया है। साथियों, राजा ने मन में सोचा, इस दुष्ट मंत्री का कोई भरोसा नहीं है। अभी मैं सर्प के शरीर में हूं, जीवित हूं। कौन जाने, हो सकता है थोड़ी देर बाद यह मुझे मार भी डाले। भलाई इसी में है कि मुझे यहां से अब कहीं और चले जाना चाहिए। यह सोचकर राजा गुस्से में फन पटकता हुआ घास और झाड़ियों में घुस गया। जाते समय उसकी आत्मा मंत्री को कोस रही थी। वह मन ही मन कह रहा था, कपटी, नीच, दुष्ट मंत्री, तूने मेरे साथ छल किया है। तुझे एक न एक दिन अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। जाते जाते उस सर्प ने उस मंत्री से कहा, तुझे तेरी करनी का दंड अवश्य मिलेगा। नाग बने राजा की आवाज जंगल में काफी देर तक गूंजती रही और फिर धीरे धीरे वह आवाज शांत हो गई। इधर वह मंत्री घोड़े पर बैठकर अपनी राजधानी की ओर चल पड़ा। अब तो वह राजा के भेष में था, क्योंकि राजा का शरीर उसने धारण कर लिया था। मन ही मन वह बहुत खुश था। उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आ रहे थे। सोचता हुआ जा रहा था कि उसने अपनी चाल के द्वारा राजा को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया है। अब उसे किसी का कोई भय नहीं है और न ही कोई बाधा उसके रास्ते में आएगी। अब वह अपना बाकी का जीवन राजा बनकर खुशी खुशी बिताएगा, आनंद के साथ राजमहल में रहेगा और उस राजा की सुंदर सुंदर रानियों को भोगेगा। प्रत्येक व्यक्ति अब उसके इशारों पर नाचेगा, पूरे शहर में उसकी तूती बोलेगी। इस तरह की बातें सोचकर मंत्री बड़ा आनंदित हो रहा था। आज उसे ऐसा लग रहा था मानो पृथ्वी की सारी खुशियां उसे प्राप्त हो गई हों। घोड़ा तेज रफ्तार से दौड़ता जा रहा था। मंत्री ने राजा के रूप में एक हाथ से घोड़े की लगाम पकड़ रखी थी। पृथ्वी पर चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। रात होने के कारण नीले आकाश पर तारे चमक रहे थे। मंत्री अपने घोड़े पर तेजी से राजधानी की ओर बढ़ता जा रहा था। चारों ओर जंगल में साए साए की आवाज में उसे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे मंत्री राजा बनकर राजधानी में प्रवेश कर जाता है। राजधानी में प्रवेश करते ही उसका स्वागत किया गया। उसने जल्दी से अपने हाथ ऊपर करके सबको रोकते हुए कहा, आज बड़े दुख की बात है। मैं और मेरा मंत्री लुटेरों को खदेड़कर जब वापस राजधानी की ओर लौट रहे थे, तभी रास्ते में घने जंगल में पहुंचते ही एक शेर ने अचानक छलांग लगाकर मंत्री पर हमला कर दिया और मंत्री को मार डाला। इस तरह आज मैंने अपने एक अच्छे साथी को खो दिया है। मैं किसी तरह से शेर के पंजों से बचकर निकल आया हूं। अचानक हुई मंत्री जी की इस दुखद मृत्यु से मेरा मन बड़ा दुखी है। आज से 10 दिन तक पूरे राज्य में शोक मनाया जाएगा। राज्य के सभी झंडों को नीचे झुका दिया जाए और खजाने में से 100 सोने की मोहरें मंत्री के शोकग्रस्त परिवार को मेरी ओर से दे दी जाए। प्यारे साथियों, मंत्री ने बिल्कुल राजा की आवाज में नाटक करते हुए अपना दुख प्रकट किया। मंत्री ने शरीर पर राजा के वस्त्र धारण किए हुए थे, फिर किसे उस पर शक हो सकता था। इसके बाद उस दुष्ट राजा बने मंत्री ने भारी कदमों से महल में प्रवेश किया। मंत्री की मृत्यु का शोक समाचार राज्य में चारों ओर फैल चुका था। महल पर लगा हुआ झंडा झुका दिया गया था। राजदूत, दास दासियां और सारे राज दरबारी शोक में डूब गए थे।
जैसे ही मंत्री ने राजमहल में कदम रखा, वैसे ही राजा की रानी आरती का सोने का थाल लेकर राजा के सामने आरती उतारने के लिए आई, परंतु राजा ने उसे रुकने का इशारा दिया। रानी भारी कंठ से बोली, महाराज, ज्यादा दुखी मत हो, शायद भाग्य में यही लिखा था। मंत्री ने राजा की आवाज में दुख प्रकट करते हुए कहा, वह मेरा प्रिय मंत्री था, वह ऐसी बेमौत मारा जाएगा इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूं और तुम कह रही हो कि मैं दुखी ना हूं। रानी ने राजा को बहुत समझाया और कहा, शांत हो जाइए, आज जिसको जाना था वह चला गया। भगवान की बहुत कृपा हुई है कि उन्होंने आपके प्राण बचाए और मेरा सुहाग बना रहा। महाराज, मुझे अपनी आरती उतारने दीजिए। राजा, जो मंत्री बना हुआ था, कहने लगा, नहीं, इस समय मेरा मन ठीक नहीं है, अभी मुझे अकेले रहने दो। इतना कहकर मंत्री चुपचाप राजा के कक्ष में चला गया। उसने रानी की विनती अनसुनी कर दी। रानी हारकर चुपचाप अपने कक्ष में लौट गई। राजा इस तरह से शोकग्रस्त होने के बाद उसका दिल भी भर आया था। आधी रात का समय था। रानी अपने पलंग पर लेटी हुई थी। कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी। सोने से पहले उसने भगवान से प्रार्थना की थी और थोड़ी देर बाद उसकी आंख लग गई। अभी आधी रात ही बीती होगी कि अचानक उसके कानों में आवाज आई। ऐसा लगा वह आवाज उससे कुछ कह रही है। वह आवाज कह रही थी, रानी, तुम यहां से उठकर जल्दी जल्दी कहीं दूर चली जाओ। यह तेरा सुहाग नहीं है, तेरा सुहाग खतरे में है। यह राजा विक्रमादित्य नहीं है। इस दुष्ट ने तुझे धोखा देकर राजा के शरीर को धारण किया है। यह जो कुछ भी कर रहा है, यह सब नाटक है। तेरा पति राजा विक्रमादित्य अदृश्य रूप में है और वह बहुत ही दुख से तुझे यह संदेश दे रहा है। प्यारे साथियों, रानी को यह घटना मालूम हो जाती है कि राजा के भेष में जो है वह उसका पति नहीं है। इस दुष्ट मंत्री ने मेरे पति को धोखा दिया है। अब यदि मैं यह बात चिल्ला चिल्ला कर प्रजा के सामने कहूं तो भी कोई मानने को तैयार नहीं होगा। उस नाग ने, अर्थात उस गुप्त आवाज ने रानी से कहा, सो तुम आगे की चिंता छोड़ो, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, तुम यहां से कहीं दूर चली जाओ। प्यारे साथियों, इसके बाद रानी की आंख खुल जाती है। रानी झट से हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने कक्ष में जाकर इधर उधर देखा, पर उसे कहीं पर भी कोई नजर नहीं आया। कमरे में बड़ी शांति थी। दीपक जल रहा था। कहीं कोई परिवर्तन नहीं था। रानी की सांस तेजी से चल रही थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रानी थोड़ी देर तक वही बातें याद करती रही और उसके बाद पड़ोस के कमरे में जाकर उसने अपनी एक विश्वास पात्र दासी को धीरे से उठाया और उसके कान में कुछ कहा। उसके बाद वह चुपके से अपने वस्त्र और आभूषण लेकर रात में ही राजमहल के पीछे के रास्ते से बाहर निकल गई। चारों ओर अंधेरी रात का सन्नाटा छाया हुआ था। सारा राजमहल गहरी नींद में सो रहा था। वे गुप्त रास्ते से दोनों वहां से छुपते छुपाते कहीं दूर निकल गईं। दूर जंगल में पहुंचने पर सुबह हो गई। मुर्गे ने बांग दी। दोनों एक नदी पर जाकर रुक गईं। वहां उन्होंने अपना हाथ मुंह धोया और कुछ फल खाए। अब जाकर उनके दिल की धड़कन कुछ कम हुई थी। उन्होंने अपना भेष बदल लिया। ऐसे ही दोनों गिरती पड़ती आगे बढ़ती चली गईं। अगर उन्हें कोई आवाज सुनाई देती तो वे किसी पत्थर या पेड़ के पीछे छुप जाती और फिर से आगे बढ़ने लगती। चलते चलते उन्हें दोपहर हो चुकी थी। अब वे दोनों पहाड़ी की दूसरी तरफ उस भयानक जंगल को छोड़कर एक गांव के पास आ पहुंची थीं। वहां पर उन्हें खंडहर दिखाई दे रहा था। चलते चलते वे काफी थक चुकी थीं, इसलिए उन्होंने वहीं पर विश्राम करने की सोची और थके होने के कारण थोड़ी ही देर में उन्हें गहरी नींद आ गई। उधर सुबह होते ही सारे महल में खलबली मच चुकी थी कि रानी महल से गायब हो गई है। सभी दास दासियां इधर उधर उदास चेहरे लेकर भाग रहे थे और देख रहे थे कि रानी कहां गई। धीरे धीरे यह बात मंत्री के कानों तक पहुंची, जो राजा के भेष में था। यह सुनते ही मंत्री सन्न रह गया। जब उसके पास आकर एक दास कहने लगा कि रानी गायब हो गई है, तो मंत्री बना राजा जोर से चीखा, क्या कहते हो धूर्त। तभी एक दासी ने थर थर कांपते हुए बताया, यह सच है महाराज।
मंत्री पागलों की तरह गुस्से में चिल्लाकर बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी देर में दूसरे नौकर ने डरते हुए कहा, महाराज, बड़ी अनहोनी हो गई है। रानी के साथ एक दासी भी गायब है। जो उनकी मुंह बोली दासी थी, वह भी उनके साथ चली गई है और उसका भी कोई पता नहीं चल रहा है। राजा बने मंत्री ने कहा, तुम यहां मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ और सारे राज्य का चप्पा चप्पा छान मारो। आज ही रानी को ढूंढकर वापस मेरे पास लाओ। अगर आप लोगों ने पता नहीं लगाया तो आपको सख्त से सख्त दंड दिया जाएगा। प्यारे साथियों, राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई रानी को ढूंढकर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। मंत्री ने जोर से अपनी आवाज को बुलंद किया और महारानी को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में अपने सैनिक नौकर चाकर फैला दिए। महारानी और दासी को ढूंढने के लिए चारों तरफ जाल बिछा दिया गया। सारे मंदिर, बगीचे और तालाबों में छापे डाले गए, परंतु रानी और उसकी दासी का कहीं कोई पता नहीं चला। उन्हें ढूंढते ढूंढते सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर से शाम हो गई। राजमहल में सब चिंता में बैठे थे। मंत्री बड़ा चिंतित था कि यह सब अचानक से कैसे हो गया। कहीं रानी को मेरे रहस्य का पता तो नहीं चल गया? वह सोचने लगा, ऐसा नहीं हो सकता। यह सब रानी को कैसे पता चलेगा? जब यह बात सिर्फ मुझे ही मालूम है तो रानी को कौन बताएगा? इसके बाद उसके मन में फिर से यही विचार आने लगे कि यदि रानी को कुछ भी पता नहीं है तो फिर वह ऐसे चुपके से उठकर कहां चली गई। अनेक तरह के डरावने विचारों ने उसे जकड़ लिया। उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। वह सोच रहा था कि यह सब एक ही रात में कैसे हो गया। उसे तो ऐसा लग रहा था मानो उसकी सोची हुई सारी योजना सफल हो गई थी, लेकिन यहां तो एक ही रात में उसकी सारी योजना विफल होती नजर आ रही थी। कई दिनों तक रानी की खोजबीन चलती रही, परंतु उसका कोई पता नहीं चला। मंत्री की चिंता वैसी की वैसी बनी हुई थी। दिन के साथ साथ उसकी चिंता भी बढ़ रही थी। प्यारे साथियों, दूसरी तरफ जंगल में जब रानी और दासी सो रही थीं, तभी उनके आसपास हलचल होने के कारण उनकी नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि उनके चारों तरफ नरभक्षी लोग उन्हें घेरे खड़े थे। उन्हें देखकर वे असमंजस में पड़ गए। पहले तो उन्होंने उनके चेहरे देखे और फिर दोनों एक के बाद एक चीख मारकर बेहोश हो गई। नरभक्षी उनके चारों ओर घेरा बनाकर खूब नाच गा रहे थे। उन्हें इस बात की खुशी थी कि आज उन्हें इंसानों का ताजा मांस खाने को मिलेगा, इसीलिए उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनके सरदार ने तुरंत 2 आदमियों को आदेश दिया, इन्हें अपने गुप्त स्थान पर लेकर चलो। प्यारे साथियों, सारे सेवक तालियां बजाने लगे और झूम झूम कर नाचने लगे। रानी और दासी दोनों ही मूर्छित थीं। उन्हें गुप्त जगह पर ले जाया गया। सभी आदमी अपनी अपनी जगह पर मस्त चल रहे थे। किसी को भी कोई सुध-बुध नहीं थी। सभी ने मदिरा पी रखी थी। हर आदमी को ताजा मांस मिलने की खुशी थी। बहुत दिनों के बाद उन्हें ऐसा भोजन खाने को मिलना था। नरभक्षियों का यह नियम था कि पहले अपनी पकड़ में आए हुए शिकार को खूब खिला पिलाकर तगड़ा किया जाए और फिर उसके बाद उसे देवी के सामने बलि चढ़ाई जाए। बलि के बाद देवी के सामने थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाकर बचे मांस को अपनी गुफाओं में बांट दिया जाए। साथियों, उन्होंने अपनी अपनी क्रिया को आरंभ किया। उन्हें अच्छे से खिलाया पिलाया, उनकी खूब सेवा की और उन्हें हर समय कड़ी निगरानी में रखा। अब तो रानी और दासी को होश आ चुका था। अपने आसपास का माहौल देखकर रानी बहुत परेशान और दुखी थी। जब से रानी को यह पता चला था कि ये लोग उन दोनों की देवी के सामने बलि चढ़ाएंगे, तब से रानी को यह चिंता खाई जा रही थी कि अब जीवन की लीला समाप्त होने वाली है। रानी को यह भी पता नहीं था कि वह कहां है, उनके राजा कौन है और वे कहां हैं। वह यह सोच रही थी, राजमहल से निकलकर मैंने अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए, परंतु यहां आकर मैं नरभक्षियों के बीच में घिर गई हूं। लगता है मेरा भाग्य मेरे साथ नहीं है। भगवान, पता नहीं मेरा पति मुझे कब मिलेगा, वह कहां और किस हाल में होंगे। साथियों, उधर
वह सर्प रूपधारी राजा फन पटकता हुआ रात के अंधेरे में चलते चलते घने जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे घास फूस और पत्तों के बीच में जाकर छुप कर बैठ गया। वह मन ही मन बड़ा दुखी था और उसके मन में उस दुष्ट मंत्री के प्रति नफरत और गुस्सा था, लेकिन वह उस समय कुछ नहीं कर सकता था। पत्तों के नीचे घास में बैठे हुए उसने कई बार सोचा कि वह वहां जाकर उस दुष्ट मंत्री को काटकर उसे सजा दे दे, परंतु तभी उसे ख्याल आया कि इस प्रकार करने से मंत्री की आत्मा जो उसके शरीर में है, वह आत्मा उसके शरीर से तो निकल जाएगी, लेकिन काटने के कारण उसकी देह भी विषैली हो जाएगी और मेरी आत्मा उसमें कभी नहीं जा सकेगी। परिणाम यह होगा कि वह चाहकर भी मंत्री को नहीं मार सकता था। साथियों, राजा यह सब बातें सोच विचार कर मन मानकर शांत होकर बैठ गया। तब उसे अपनी रानी की याद आई और रानी की याद आते ही वह एकदम से बेचैन हो गया। उसने सोचा, अब रानी का क्या होगा? राजा विक्रमादित्य की आत्मा एकदम से तड़प उठी, लेकिन अब सर्पदेह शरीर में वह कुछ नहीं कर सकता था। भूख के मारे राजा का बुरा हाल था, परंतु रात में क्या हो सकता था? थोड़ी देर बाद सुबह होने लगी। अब इधर उधर चलकर अपना भोजन ढूंढने के लिए उसकी इच्छा नहीं हो रही थी। उसने वापस अपना सिर पत्तों की ढेरी में छुपा लिया और वैसे ही चुपचाप पड़ा रहा। उसका एक एक पल पहाड़ की तरह गुजर रहा था। इंतजार करते करते दिन निकल आया। उसने घने बरगद के पेड़ के ऊपर बैठे पक्षियों की तरह तरह की आवाजें सुनी। राजा विक्रमादित्य हर पक्षी की भाषा खूब अच्छी तरह से समझता था, इसलिए उनकी आवाज सुनकर उसे मन ही मन बड़ी खुशी हुई। वह कान लगाकर पक्षियों की चहचहाहट सुन रहा था। इन्हीं आवाजों के बीच उसे अचानक एक तोते की आवाज सुनाई दी। वह तोता कह रहा था, अरे भाई, अवंतिपुर के एक बड़े ही दयालु राजा हैं, विक्रमादित्य। वे बड़े ही पुण्यवान हैं। मैं कहां तक उनकी बढ़ाई करूं? कल उनके राज्य में बड़ी धूमधाम से एक त्योहार मनाया गया था। सबको राजा ने बड़ा दान दिया। जब त्योहार संपूर्ण हो गया तो पक्षी वहां इकट्ठा हुए थे। प्रत्येक पक्षी को उसकी इच्छा अनुसार दाना पानी मिला था। कल ही तो हम वहां से खा पी कर लौटे हैं, लेकिन दो तोते बड़े ही कपटी निकले। वे अपने सभी साथियों को छोड़कर आगे चले गए। तब हमने भी निश्चय किया कि उन्हें सजा अवश्य मिलनी चाहिए। हमने उनका पीछा किया। एक ने तो माफी मांग ली, परंतु दूसरा बहुत अकड़ गया। उसने माफी का एक शब्द भी नहीं बोला। हमने उसकी खूब दुर्गति की। अब वह घायल होकर पड़ा है। दूसरे तोते ने करुणा से कहा, अरे ये तुमने क्या किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह इस समय कहां है? तब उस तोते ने कहा, आप खुद ही देख लीजिए। आपके सामने वाली डाल पर देखो, कैसी घायल अवस्था में पड़ा है। दूसरे तोते ने नजर घुमाकर डाल की तरफ देखा। घायल तोता बुरी तरह फड़फड़ा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसका सारा शरीर अभी इस डाल से छूटकर जमीन पर गिर पड़ेगा। उसके पंख जगह जगह से टूटे हुए थे और बचे कुचे पंखों पर लाल लाल धब्बे नजर आ रहे थे। सभी तोतों ने दुख प्रकट करते हुए कहा, अरे यह तो वाकई में बहुत जख्मी है, मानो यह अपना दम तोड़ रहा है। पहला तोता हंसते हुए बोला, देखो नीचे शिकारी का जाल बिछा हुआ है। शिकारी खुद इसकी ताक में बैठा है। वह अभी इसी समय इसे जाल में फंसा लेगा। शिकारी की बात सुनते ही सारे तोते सहम उठे, मानो उन्होंने साक्षात मौत के दर्शन कर लिए हों। उनकी सारी बातें वह सर्पदेह राजा सुन रहा था। उसने धीरे से अपना फन उठाकर डाल की ओर देखा। उसके मन में तेजी से एक विचार आया, कितना अच्छा भोजन मिला है, आज तो बिना मेहनत के ही मेरा पेट भर जाएगा। लेकिन दूसरे ही क्षण उसे याद आया कि यह तोता तो मरने वाला है। उसने सोचा, इस तोते को अपना भोजन बनाने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि मैं क्यों ना इस मरते हुए तोते के शरीर में अपनी आत्मा प्रवेश करा दूं और इस सर्प शरीर को छोड़ दूं। प्यारे साथियों, जैसे ही उधर उस तोते की मौत हुई तो सर्पदेह राजा ने तुरंत सर्प शरीर का त्याग किया और अपनी आत्मा को उस तोते के शरीर में डाल दिया। उसी समय वह तोता फिर से जीवित हो गया। देखते ही देखते वह डाल से नीचे गिर पड़ा और नीचे शिकारी के जाल में फंस गया। जाल में फंसते ही वह जोर जोर से फड़फड़ाने लगा।
अब वह जाल से निकलने की कोशिश कर रहा था, परंतु उसके पंजे जाल में बुरी तरह से फंस चुके थे। उसके फड़फड़ाने से जाल जोर जोर से हिल रहा था। उस बड़े और सुंदर तोते को जाल में फंसा हुआ देखकर शिकारी के मुंह में पानी भर आया। वह खुश हुआ और मन ही मन कहने लगा, आज तो मुझे अच्छा शिकार मिल गया है। घर जाते ही मेरी पत्नी भी देखकर खुश हो जाएगी। उसने झट से अपना जाल समेटा और घर जाने के लिए मुड़ा। इतने में उसकी नजर बड़े भयंकर मरे हुए सांप पर पड़ गई। उसे देखकर शिकारी बुरी तरह से घबरा गया। उसने जल्दी से अपना जाल कंधे पर डाला और वहां से अपनी जान बचाकर भागा। वह बहुत दूर जाकर रुका और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। घर पहुंचते ही उसने कंधे से अपना जाल उतारकर एक तरफ पटक दिया। जाल में फड़फड़ा रहे तोते को देखकर शिकारी की पत्नी बहुत खुश हुई। उसकी पत्नी ने जल्दी से उस पिंजरे से तोते को निकाला। शिकारी ने जंगल का सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुनाते हुए कहा, आज तो मुझे भगवान ने ही बचाया है। वह सांप मरा हुआ था, वरना मैं आज जिंदा घर वापस नहीं लौटता। पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसकी पत्नी की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। वह कहने लगी, हे भगवान, यह तो भगवान की बड़ी कृपा हुई है जो आप सही सलामत घर लौट आए हो। प्यारे साथियों, वह कुछ देर रुकी और फिर कहने लगी, यह तोता तो काफी बड़ा है, आज तो मजा आ जाएगा। थोड़े समय बाद शिकारी अपने चाकू को पत्थर पर घिसकर तेज करने लगा। उसके बाद उसने तोते को पकड़ने के लिए पिंजरे में हाथ डाला। उसी समय तोता जोर जोर से चीखते हुए बोला, मुझे मत मारो, पहले मेरे जख्मों पर औषधि लगाओ, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। शिकारी तोते की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसने अपने जीवन में आज तक किसी भी तोते को इस तरह बोलते और बातें करते नहीं सुना था। उसका हाथ वहीं का वहीं रुक गया। शिकारी बड़ी हैरानी से आंखें फाड़ फाड़ कर उस तोते को देख रहा था। उसने झट से तोते के पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया और दौड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसने तोते की कही हुई बातें अपनी पत्नी को सुनाई। शिकारी की बातें सुनते ही उसकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह कहने लगी, आप यह क्या कह रहे हो? सच में इस तोते ने ऐसा बोला है कि वह हमें माला माल कर देगा? शिकारी की पत्नी की आंखें खुशी से चमकने लगीं। शिकारी ने हामी भरी और कहा, हां, बिल्कुल सच कह रहा हूं। यह सुनकर उसकी पत्नी खुशी से नाचने लगी। शिकारी बोला, ऐसा लगता है कि यह तोता कोई पूर्व जन्म का पहुंचा हुआ ज्ञानी पंडित है। पता नहीं किसके श्राप से यह पक्षी रूप में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। उसकी पत्नी कहने लगी, इसमें कोई ना कोई तो रहस्य है। कुछ सोचते हुए शिकारी ने अपना फैसला सुना दिया, हमें इस तोते को मारना नहीं है। उसकी पत्नी भी कहने लगी, ठीक है, तुम जाओ और उसकी मरहम पट्टी का इंतजाम करो, वह बहुत जख्मी है। इसके बाद शिकारी तोते के जख्मों पर लगाने के लिए लेप बनाता है। कुछ दिनों में ही वह तोता ठीक हो जाता है। शिकारी की पत्नी उसे बड़े प्यार से रखने लगी। वह रोज समय पर उसे दाना पानी देती थी और प्यार से उससे बातें करती थी। एक दिन शिकारी ने तोते का रहस्य जानना चाहा, इसलिए उसने पूछा, भाई, तुम पक्षी रूप में हो, फिर भी बिल्कुल इंसानों की तरह बातें करते हो। तोते के शरीर में तुम कौन हो? उस समय शिकारी की पत्नी भी वहीं पास में बैठी थी। वह भी तोते का जवाब सुनने के लिए बड़ी उत्सुक हो रही थी। शिकारी भी सांस रोककर तोते के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। तोते ने एक लंबी और ठंडी सांस ली और बोला, मेरी कहानी बड़ी दुख भरी है। तुम सुनकर क्या करोगे? तुमने मेरे घाव ठीक किए हैं। तुम्हारा यह एहसान और भलाई मैं कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर तोता चुप हो गया। शिकारी उसके बारे में जानना चाहता था, इसीलिए वह बोला, तुम कुछ तो बताओ कि आखिर तुम कौन हो? हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हमसे जो बन पड़ेगा हम तुम्हारी सहायता करेंगे। तोता कहने लगा, नहीं भाई, मेरे दुख मुझे ही झेलने पड़ेंगे। जब तक मेरे भाग्य में दुख लिखा है तब तक कोई भी मेरी सहायता नहीं कर सकता। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन मेरे भी दुखों का अंत जरूर होगा। शिकारी ने बड़े हौसले से पूछा, कैसे?
तुम किस दुख की बात कर रहे हो? तुम हमें साफ साफ क्यों नहीं बताते? शिकारी की उत्सुकता देखकर तोता, जो वास्तव में राजा था, उसने अपना सारा किस्सा उसे सुना दिया। उसने बताया कि वह एक राजा है और किस प्रकार मंत्री के धोखे के कारण वह तोता बन चुका है। उसकी आप बीती सुनकर शिकारी और उसकी पत्नी की आंखें फटी की फटी रह गईं। दोनों ने हाथ जोड़े और बोले, महाराज, यह एक गरीब की कुटिया है। हमें दुख है कि आपको यह दिन भी देखने पड़े हैं। आप हमें बताइए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तोते की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। तोता कहने लगा, मुझे यहां कोई दुख नहीं है, मैं खुश हूं। लेकिन अगर तुम मुझे इसी पिंजरे में डालकर चंद्रपुर के महाराज के पास ले चलो तो विश्वास मानिए, मैं वापस राजा बनते ही तुम्हें बहुत बड़ा पद दूंगा और अपने राज्य में रहने के लिए जगह भी दूंगा। शिकारी ने कहा, ठीक है महाराज, मैं आपकी इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। आज हम कल सुबह होते ही यहां से चंद्रपुर की ओर चलेंगे। कल शाम होने तक हम वहां पहुंच जाएंगे। तोते ने खुश होते हुए कहा, यही ठीक रहेगा। दूसरे दिन चलते चलते शिकारी शाम तक चंद्रपुर पहुंच गया। उसके हाथ में तोते का पिंजरा लटका हुआ था। महल के पास पहुंचकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, देखो देखो, हमारे पास एक निराला तोता है। इसके मुंह से हर समय लड़ाई झगड़े का न्याय सुनो। बड़ा पुराना पंडित ज्ञानी तोता है, कीमत केवल 10 मुद्राएं। शिकारी की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे। उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि भला एक तोता कैसे लड़ाई झगड़े का फैसला कर सकता है। सब आश्चर्य से पिंजरे में बंद तोते को देखने लगे। धीरे धीरे यह बात चंद्रपुर के राजा के कानों तक पहुंची। राजा ने तुरंत अपने सिपाही भेजकर शिकारी को अपने महल में बुलवा लिया। राजा के सामने पहुंचकर शिकारी ने पिंजरे को नीचे रखा और हाथ जोड़कर राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा कहने लगा, शिकारी, हमने सुना है कि तुम्हारा तोता लड़ाई झगड़ों का फैसला करता है। शिकारी ने कहा, जी महाराज, यह बात सच है, आप खुद आजमा कर देख लीजिए। राजा ने कहा, हमने तो यह भी सुना है कि यह बड़ा पंडित और ज्ञानी है। शिकारी ने कहा, यह भी सच है। राजा ने शिकारी से पूछा, तुम इस तोते की कितनी कीमत चाहते हो? शिकारी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आप जो दे देंगे वह मेरे सिर माथे होगी। राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें सोने की मुद्राएं देते हैं। यह सुनकर शिकारी हक्का बक्का रह गया। सोने की मुद्राएं देखकर उसकी आंखों में सपने तैरने लगे। राजा ने कहा, लेकिन देखो, अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो हम तुम्हें कठोर दंड भी देंगे। शिकारी ने कहा, मुझे मंजूर है। राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारे रहने का बंदोबस्त करते हैं। तुम 2-3 दिनों तक हमारा राज्य छोड़कर कहीं नहीं जाओगे जब तक हम इस तोते की परीक्षा नहीं कर लेते। जब हम तुम्हें इजाजत देंगे तब तुम यहां से जा सकते हो। शिकारी ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। राजा ने अपने सेवक से शिकारी के रहने और खाने की व्यवस्था करने के लिए कहा। शिकारी को ठहरने के लिए एक कमरा दे दिया गया और उस तोते को एक नए पिंजरे में डाल दिया गया। पुराना पिंजरा फेंक दिया गया और उसे एक सोने के पिंजरे में रत्न जड़ित खंभे पर लटका दिया गया। राजा वीरभद्र के राज्य के पूर्वी भाग में लोगों का विद्रोह चल रहा था। अचानक विद्रोह के शांत होने की सूचना मिली। राजा यह सुनकर चकरा गया कि आखिर यह क्या बात है जो चारों ओर खुशी के समाचार मिल रहे हैं। उन्होंने इस खुशखबरी का श्रेय उस तोते को दिया। अब उन्हें विश्वास हो चला था कि जब से यह तोता राजमहल में आया है, अपने साथ खुशियां लेकर आया है। तीसरे दिन दरबार में एक विचित्र झगड़ा पेश हुआ। 4 व्यापारी थे जिनका रुई की गांठों का एक बड़ा गोदाम था। चारों के व्यापार में बराबर साझेदारी थी। चारों व्यापारियों ने एक बिल्ली पाल रखी थी। वह बिल्ली रात दिन उस गोदाम में रहती और रुई की गांठों की चूहों से निगरानी करती थी। चारों व्यापारियों ने उस बिल्ली का एक एक पैर बांट लिया था और हर व्यापारी उसमें से एक पैर का अपने को मालिक समझता था। एक व्यापारी ने हाथ जोड़कर महाराज को आगे का किस्सा सुनाया। वह कहने लगा, महाराज, एक दिन उस बिल्ली के पिछले बाएं पैर में चोट लग गई। उस पैर का मालिक मैं था।
मैंने उस पैर पर तेल लगाकर मरहम पट्टी कर दी और बिल्ली वहीं हमारे पास बैठी थी। ठंड का समय था। आंच सेंकने के लिए मिट्टी की अंगीठी में हमने कोयले भर रखे थे। कोयले आधे जल चुके थे। बिल्ली हम चारों के पास बैठी हुई अपनी दुम हिला रही थी। हम चारों अपनी बातों में खोए हुए थे। पता नहीं कब और कैसे बिल्ली का वही पैर जिस पर पट्टी बंधी हुई थी आग की चपेट में आ गया। शायद अपने बदन को पंजे से खुजलाते समय उसका जख्मी पैर आग की चपेट में आ गया। पैर जलने से उसे भयंकर दर्द हुआ। दुख से छटपटाते हुए वह गोदाम में इधर उधर भागने लगी। वह जहां जहां से गुजरी वहां वहां रुई की गांठों ने आग पकड़ ली। इस तरह सारे गोदाम में आग भड़क गई और पूरा गोदाम जलकर राख हो गया। हम सबको बहुत भारी नुकसान हुआ है महाराज। घाटा होने के कारण तीनों व्यापारी मुझ पर सारे नुकसान का भार डाल रहे हैं। इन तीनों का कहना है कि बिल्ली के उस पैर का मालिक तू था, इसलिए उस नुकसान की भरपाई तुझे ही करनी पड़ेगी। बात सुनते ही तीनों व्यापारी एक साथ उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बोले, महाराज हमारी मांग उचित है। यही उस पैर का मालिक था। इसी ने उस पैर पर पट्टी बांधी थी और पट्टी के कारण गोदाम में आग लगी है। पैर में पट्टी बंधी ना होती तो गोदाम का माल इस तरह जलकर राख ना होता। इसमें हम तीनों का क्या दोष है? चौथे व्यापारी ने विनती करते हुए कहा, महाराज आप ही खुद फैसला करिए, नहीं तो इन तीनों का मुझ पर जुल्म होगा। बिल्ली हम चारों की थी। हम चारों उससे समान रूप से प्यार करते थे। वह हम चारों को मिली थी और हमारी संपत्ति की रखवाली करती थी। सीधी सादी बात है महाराज। हमने आज तक होने वाला लाभ बराबर बांटा है, उसी तरह घाटे को भी चारों में बराबर बराबर बांटना चाहिए। उसकी बातें सुनकर सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। हर व्यापारी की दलील उचित और तर्कसंगत थी। चारों व्यापारी अपनी अपनी जगह अपने अपने तर्क को मजबूत कर रहे थे। अब उनके झगड़े का क्या फैसला हो? तीनों व्यापारी कहने लगे, अब आप ही फैसला करें महाराज, कुछ समाधान कीजिए। आपका ही फैसला हमें मान्य होगा। हमें पूरा विश्वास है कि आप सदा की भांति आज भी सच्चा न्याय करेंगे। पूरा दरबार राजा की ओर टकटकी बांधे हुए था। राजा को अचानक कुछ सूझा। उनके पीछे जो एक सेवक खड़ा था, उन्होंने उसे तोते का पिंजरा लाने के लिए कहा। राजा ने सोचा कि यह तोते की न्याय बुद्धि की परीक्षा लेने का सही समय है। अब मुझे इस तोते की न्याय बुद्धि की परीक्षा लेकर देख लेना चाहिए कि शिकारी झूठ कह रहा था या ठीक। देखना होगा कि क्या तोता इस पेचीदा मामले में कोई फैसला करता है या नहीं। उन्होंने तुरंत दरबार को संबोधित करते हुए कहा, सब लोग शांत हो जाओ। आज मेरी जगह मेरा यह प्यारा तोता तुम लोगों के इस झगड़े का न्याय करेगा। इसका न्याय चारों व्यापारियों और दरबारियों को मानना पड़ेगा। इसे ही न्याय समझा जाएगा। यह कहकर राजा वीरभद्र तोते की तरफ देखने लगे। नौकर तोते का पिंजरा उठाकर आगे आकर खड़ा हो गया। उसने पिंजरे को ऊपर उठा दिया ताकि सारे दरबारी तोते को देख सकें। दरबार में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति सांस रोककर फैसला सुन रहा था। तोते ने कहा, जब तक बिल्ली अंगीठी के नजदीक थी तब तक रुई की गांठों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा, परंतु उसकी जलती हुई पट्टी उस नुकसान का कारण बनी। यह कहकर तोता कुछ देर के लिए रुका और फिर बोला, अब यह सोचो कि बिल्ली को रुई की गांठों की तरफ कौन लेकर गया। साफ जाहिर है चोट लगे हुए और जलते हुए पैर से तो वह बिल्ली थोड़ी ही दूर चल सकती थी। जब बिल्ली जलते हुए पैर से थोड़ी दूर भी नहीं चल सकती थी तो उस जलती हुई पट्टी को रुई की गांठों तक कौन लेकर गया। अब आप इस बात को जरा ध्यानपूर्वक सोचिए। यह कहकर तोता चुप हो गया। सभी आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। धीरे धीरे सभी आपस में बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद तोता फिर बोला, मुझे आशा है कि आप लोगों ने इस बात को ध्यानपूर्वक सोचा और समझा होगा कि जलती हुई पट्टी को रुई की गांठों की ओर कौन लेकर गया। आप इस नतीजे पर पहुंचे होंगे कि बिल्ली के 3 पैर स्वस्थ थे। बिल्ली को उस जलती हुई पट्टी के साथ पूरे गोदाम में यहां से वहां और वहां से यहां यही 3 पैर ले गए होंगे।
इसलिए सारे गोदाम के जलने का कारण बिल्ली का जख्मी और जलता हुआ पैर नहीं, बल्कि उसके 3 सही सलामत पैर हैं। इसलिए चौथा व्यापारी समूचे नुकसान को अकेले भरने का हकदार नहीं है। तोते का फैसला सुनकर सारी सभा दंग रह गई। प्रत्येक व्यक्ति के मुख से निकल रहा था, तोते ने कितना अच्छा न्याय किया है। तोते के इस न्याय से राजा वीरभद्र भी काफी खुश नजर आए। सभा बर्खास्त हुई। सब लोग दरबार से उठकर चले गए। दोपहर का समय था। तोता सोने के पिंजरे में उसी रत्न जड़े खंभे पर लटका हुआ था। राजा और मंत्री आपस में बैठे हुए तोते की प्रशंसा कर रहे थे। अचानक राजा ने तोते से कहा, हे तोता, तू मेरे लिए बड़ा ही भाग्यवान है। जब से तू मेरे महल में आया है, मेरे राज्य में सुख शांति स्थापित हो गई है। पूर्व जन्म में तू कौन था और तुझे ऐसा दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? मैं यह जानने के लिए बड़ा बेचैन हूं। तू मुझे सब कुछ बता। तोते की आंखों से 2 बूंद आंसू गिर पड़े। उसने राजा को अपनी सारी हकीकत सुनाई। उसकी कहानी सुनकर राजा वीरभद्र मन ही मन दुख से छटपटाने लगा। उसने कहा, हाय रे भाग्य, आज एक राजा दूसरे राजा के यहां पिंजरे में बंद है। तोते ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, महाराज, यह सब भाग्य का खेल है। राजा ने कहा, हमें बहुत दुख है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? राजा ने दुख प्रकट करते हुए कहा, आपका मेरे प्रति जो प्रेम है वही काफी है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। महाराज, मुझे केवल अपनी रानी चाहिए। अगर आप मुझे उससे मिलवा दें तो मैं समझूंगा कि पृथ्वी का समस्त सुख मैंने पा लिया है। राजा ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं आज ही अपने सेवकों को भेजता हूं। यह कहकर राजा ने तोते को तसल्ली दी और कहा, हम तुम्हें तुम्हारी रानी से अवश्य मिलवा देंगे। इधर तोता, जो एक राजा था, मन ही मन प्रसन्न होने लगा और अपनी रानी से मिलने के सपने देखने लगा। काफी दिन हो गए थे, उसने अपनी रानी की सूरत नहीं देखी थी। पता नहीं वह कहां होगी, क्या कर रही होगी, किस हाल में होगी। यह ख्याल आते ही उसके मन में मंत्री यशपाल के प्रति क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने तय कर लिया कि वह उस नीच को जरूर सबक सिखाएगा। उसी दुष्ट ने हम दोनों राजा और रानी को नदी के 2 किनारों की तरह अलग अलग कर दिया है। इधर रानी की तलाश शुरू हो गई। उसी शाम को राजा के दूत रानी की खोज में चारों ओर निकल पड़े। राजा ने खुश होकर उस शिकारी को बड़ा इनाम देकर महल से विदा कर दिया। शिकारी ने सोचा, तोता सच कह रहा था। उसने जो कहा था कि वह हमें मालामाल कर देगा, सचमुच उसने हमें मालामाल कर दिया। शिकारी की खुशी का ठिकाना नहीं था। राजा के सभी सिपाही बहुत तेजी से रानी को ढूंढ रहे थे। राजा के सैनिक रानी की खोज में पहाड़, जंगल और सभी रास्तों को छान रहे थे। उधर जंगल में नरभक्षी बड़ी धूमधाम के साथ खुशियां मना रहे थे। आज देवी के सामने 2 स्त्रियों की बलि चढ़ने वाली थी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक साथ देवी को 2-2 बलियां चढ़ाई जाएं। नरभक्षी आज के दिन को बड़ा ही भाग्यशाली मान रहे थे। इस खुशी को वे एक त्योहार की तरह बड़ी धूमधाम से मनाना चाहते थे। रानी और दासी को नरभक्षियों ने गुफा से बाहर लाकर फूलों से सजाया और गाजे बाजे के साथ उन्हें देवी के मंदिर में ले गए। रानी और दासी घबराहट के कारण बुरी तरह कांप रही थीं। उन्हें अपनी आंखों के सामने साक्षात मृत्यु दिखाई दे रही थी। वे दोनों मन ही मन भगवान से जीवन दान की प्रार्थना कर रही थीं। नरभक्षी उन दोनों को घेर कर खड़े थे। काफी देर तक नाच गाना चलता रहा। जब वे खूब नाच गाकर थक गए, तब उन्होंने रानी और दासी को एक ऊंची टोकरी पर बिठा दिया ताकि देवी का वह प्रसाद सबको अच्छी तरह से दिखाई दे सके। उन दोनों को वहां बिठाकर उनके शरीर को भेदने की तैयारी की जा रही थी। उनकी ऐसी परंपरा थी कि पहले वे तीरों से बलि को घायल करते थे, उसके बाद देवी को बलि देते थे। तीरों से भेदने से पहले उन्होंने अंतिम बार अपनी देवी की आराधना की और कुछ कहा। इसके बाद उन्होंने फिर नाचना गाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जब उनका नाच गाना समाप्त हुआ तो सरदार ने अपने तीर कमान उठाए और भीड़ में से आगे बढ़ा। उसने धनुष तान लिया और तीर छोड़ने की तैयारी करने लगा। रानी और दासी अपनी आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना कर रही थीं। तभी एक चमत्कार हुआ।
तेज रफ्तार से एक विशाल पक्षी आकाश की ऊंचाइयों से तेजी से नीचे आया और झपट्टा मारकर रानी और दासी को अपने पंजों में उठा लिया। फिर वह ऊपर उड़ गया। सरदार और सभी नरभक्षी हक्के बक्के रह गए। वे सब घबराकर इधर उधर देखने लगे और भागने लगे। फिर वे सोचने लगे, यह तो बड़ा बुरा हुआ, देवी मां की बलि चली गई। अब देवी मां हम पर जरूर क्रोधित होंगी। इस डर से वे जंगल में भागते हुए अपनी गुफाओं में जाकर छिप गए। उधर उड़ता हुआ भयंकर पक्षी, जो कि एक गिद्ध था, काफी देर बाद एक टापू पर उतरा। वह समुद्र के किनारे पहुंचा और अपने पंजों को ढीला कर दिया। रानी और दासी जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। फिर वह पक्षी जोर जोर से चीखने लगा। वह अपनी माता पक्षी को बुला रहा था। उसकी चीखने का अर्थ था कि अच्छा भोजन मिला है। वह चीखकर अपनी मादा तक यह संदेश पहुंचाना चाहता था। मादा पक्षी भी भोजन की तलाश में कहीं दूर निकल गई थी। गिद्ध ने काफी देर तक मादा पक्षी के आने का इंतजार किया, परंतु उसका मीलों तक कोई पता नहीं था। नर पक्षी को चिंता होने लगी। उसने मन ही मन सोचा, कहीं मेरी मादा किसी आफत में तो नहीं फंस गई। काफी देर इंतजार करने के बाद जब उससे रहा नहीं गया, तो वह रानी और दासी को वहीं छोड़कर अपनी मादा की तलाश में समुद्र किनारे उड़ चला। लहरों का पानी किनारे तक आकर वापस लौट रहा था। कुछ देर बाद रानी और दासी को होश आया। पूरी तरह से होश में आने के बाद भी अपने आप को एक सुनसान स्थान पर पाकर वे बहुत घबरा गईं। उन्होंने घबराकर इधर उधर अपने चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें वहां पर नाचते गाते नरभक्षी नजर नहीं आए। उनके सामने केवल पानी ही पानी था। अचानक उन्हें एक जहाज समुद्र की लहरों पर चलता दिखाई दिया। थोड़ी देर तक रानी और दासी उस जहाज की तरफ टकटकी लगाए देखती रहीं। जहाज धीरे धीरे उनकी काफी नजदीक आ गया। मदद के लिए उन दोनों ने अपनी साड़ियों के पल्लू को हवा में लहराया और हाथ ऊंचा करके पल्लू को फड़फड़ाने लगी, ताकि जहाज पर बैठे आदमी उन्हें देख लें और उनकी मदद के लिए वहां चले आएं। थोड़ी देर बाद जहाज के कप्तान की नजर उन पर पड़ गई। उन्होंने जहाज पर बंधी एक छोटी सी नाव को पानी में उतरवाया और उन दोनों को लाने के लिए अपने आदमियों को भेज दिया। प्यारे साथियों, वह नाव आते ही रानी और दासी उसमें बैठ गईं। नाव में बैठकर वे जहाज तक पहुंची। जहाज के कप्तान के पूछने पर उन्होंने अपनी सारी घटनाएं सुनाई। जहाज का कप्तान बहुत ही दयालु आदमी था। उन्हें धीरज बंधाया और खाने के लिए भोजन दिया। बहुत ज्यादा थके होने के कारण खाना खाने के बाद रानी और दासी आराम से सो गईं। दोनों को इस बात की तसल्ली थी कि उनकी जान अब नरभक्षियों के चंगुल से छूट गई है। जहाज में सामान लदा हुआ था और वह जहाज चंद्रपुर राजधानी की ओर जा रहा था। रानी और दासी जब सोकर उठी तो मन ही मन सोचने लगीं कि पता नहीं अब वे कहां जाकर पहुंचेंगी और आगे उनका क्या हाल होगा। रानी सोच रही थी कि भाग्य ने उन्हें कहां से कहां फेंक दिया। कितनी बार वह मौत के चंगुल से बची है, न जाने आगे उनकी तकदीर में और क्या लिखा है। रानी सोचने लगी, पता नहीं राजा पर क्या बीत रही होगी, वे कहां होंगे और किस हाल में होंगे। इधर राजा की याद में रानी की आंखों से आंसू बह रहे थे और उधर रानी की याद में राजा रो रहे थे, जो एक तोते के भेष में थे। दासी ने उनके आंसू पोंछे और बोली, महारानी, आपने अब तक हिम्मत नहीं हारी, तो अब थोड़ा और हिम्मत रखिए। इस समय हिम्मत की बहुत जरूरत है। मेरा मन कहता है कि भगवान की हम पर कृपा है, तभी तो हम कितने संकटों से बच गए। आगे भी भगवान अपनी कृपा हम पर जरूर बनाए रखेंगे। रानी ने दासी से कहा, वह तो ठीक है बहन, परंतु दुख की भी तो कोई सीमा होती है। पता नहीं मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो मुझे यह दिन देखने पड़ रहे हैं। यह कहकर रानी रोने लगी। दासी ने कहा, रानी साहिबा, आप भरोसा रखिए, जिसके कारण आप पर यह मुसीबत आई है, भगवान उसे जरूर दंड देगा। जब दासी ने रानी को यह कहकर धीरज बंधाया कि आप निर्दोष हैं, तो रानी दासी से कहने लगी, मैं क्या करूं? राजा से बिछड़ना मुझसे सहन नहीं हो रहा है। उनकी याद में मेरा तन मन फटा जा रहा है। दासी ने कहा, महारानी, मुझे विश्वास है कि जिस तरह भगवान ने हमारी रक्षा की है, उसी तरह भगवान राजा की भी रक्षा कर रहे होंगे।
दासी ने दोनों हाथों से रानी के आंसू पोंछे तो रानी ने दोनों हाथों से अपने मुंह को छुपा लिया। उसके बाद रानी ने दासी को अपने सीने से लगा लिया। दूसरे दिन जहाज चंद्रपुर राज्य के तट पर पहुंच गया। कप्तान ने रानी और दासी को राजा वीरभद्र के दरबार में ले जाकर खड़ा कर दिया। दरबार लगा हुआ था। राजा वीरभद्र सिंहासन पर विराजमान थे। दरबार में भीड़ जुटी थी। राजा वीरभद्र ने दोनों स्त्रियों की तरफ देखते हुए पूछा, ये दोनों कौन हैं और क्या चाहती हैं? जहाज के कप्तान ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये दोनों मुझे एक टापू पर मिली थीं और सहायता के लिए पुकार रही थीं। जब हमारा जहाज टापू के पास से निकला तो मैंने अपनी दूरबीन से इन्हें देखा। इनके चारों तरफ पानी ही पानी था। जमीन के छोटे से टुकड़े पर ये बेसहारा किसी सहायता की बाट जोह रही थीं। मैंने तुरंत अपनी नाव भेजकर इन्हें अपने जहाज पर बुला लिया और उसके बाद मैं इन्हें अपने साथ ले आया। महाराज, अब इन्हें आपका आश्रय चाहिए। इनकी कहानी बहुत दुख भरी है। राजा ने दोनों को ध्यान से देखा। वे किसी कुलीन घर की स्त्रियां नजर आती थीं। राजा ने रानी की तरफ देखते हुए पूछा, तुम कौन हो, कहां से आई हो और टापू पर कैसे पहुंची? रानी की आंखें आंसुओं से डबडबा गईं। रानी सिर नीचे करते हुए कहने लगी, महाराज, मैं बहुत दुखियारी हूं। हमारे दुखों की एक लंबी कहानी है। सही समय आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। अभी तो मैं आपसे इस समय बस प्रार्थना करती हूं कि हमें कोई आश्रय मिल जाए। अभी हम इस हालत में नहीं हैं जो लंबी कहानी आपको सुना सकें। दुख और परेशानियों से उनकी हालत पेचीदा बनी हुई थी, इसलिए उन्होंने क्षमा मांगी। राजा वीरभद्र उनकी हालत को समझते थे। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि इन्हें अंतःपुर में पहुंचा दिया जाए और उनके खाने पीने का प्रबंध कर दिया जाए। राजा की आज्ञा पाते ही उनके सेवक दोनों को अंतःपुर में ले गए। रानी और दासी ने राजा के दयालु स्वभाव की खूब प्रशंसा की। कुछ देर बाद दूत ने आकर राजा को सूचना दी, महाराज, कुछ उपद्रवी हमारी सीमा में घुस आए हैं। उन्होंने हमारी फसल नष्ट कर दी है और किसानों की धन संपत्ति तथा पशुओं को लूट कर ले जा रहे हैं। अगर किसानों को तुरंत सहायता न मिले तो काफी नुकसान होने की संभावना है। राजा यह खबर सुनते ही क्रोध से तमतमा उठे। उनके हाथ की मुट्ठी बंध गई। राजा आगबूला होते हुए बोले, मेरे राज्य में दुष्टों की यह मजाल कि वे दिन दहाड़े घुस आएं और गरीबों को लूट ले जाएं। राजा ने अपने सेनापति से कहा, जल्दी से सैनिकों की फौज तैयार करो। जो भी उपद्रवी हैं उन्हें मेरे सामने जिंदा लेकर आओ। उन्हें उचित दंड मिलना चाहिए। यह कहकर राजा चिंतित होकर सिंहासन से उठकर खड़े हो गए। उनके साथ सारे दरबारी भी उठकर चल दिए। अब वीरभद्र अपने कक्ष में पहुंचे तो सोने के पिंजरे में बैठे तोते ने उनकी हालत देखी और पूछा, महाराज, क्या बात है? सब कुशल तो है? आज आपको चिंतित देखकर मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। राजा ने उपद्रवियों का किस्सा सुनाते हुए कहा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने 2 बेसहारा स्त्रियों को अपने यहां आश्रय दिया और उसके थोड़ी देर बाद ही आफत की सूचना मिल गई। मुझे ऐसा लगता है जैसे वे दोनों स्त्रियां अपने साथ साथ मेरे लिए भी कुछ आपदाएं लेकर आई हैं। मुझे उनके लक्षण अच्छे नजर नहीं आ रहे। यह कहकर राजा परेशान सा अपने कक्ष में टहलने लगे। तोता चुपचाप देखता रहा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ऐसी हालत में राजा से क्या कहा जाए। वह केवल इतना ही बोला, महाराज, चिंता में मत पड़िए, सब ठीक हो जाएगा। कोई किसी के लिए आपदा नहीं लाता, होनी तो होकर ही रहती है। राजा ने भी कोई जवाब नहीं दिया। वे चिंता से ग्रसित अपने कक्ष में घूमते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे तोते की कही हुई बात उन्हें अच्छी न लगी हो। 2-3 दिन बाद रानी ने राजा के पास एक चिट्ठी भेजी जिसमें लिखा था, महाराज, आपने हमें आश्रय दिया है। इस विपत्ति के समय में आपकी कृपा को हम भूल नहीं सकते, लेकिन अब इस तरह यहां खाली बैठना हमें अच्छा नहीं लग रहा। यह हमें शोभा नहीं देता। हम आपसे विनती करती हैं कि हमें कोई नौकरी चाकरी मिल जाए तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। महाराज, हमें पता है कि महल में पहले से ही दास दासियां हैं।
हमें भी सेवा का कुछ मौका मिलना चाहिए। हमें इनमें से ही एक समझा जाए। उनकी प्रार्थना सुनकर पहले तो राजा का माथा ठनका, परंतु फिर अचानक उन्हें एक ख्याल आया। राजा ने निर्णय लिया कि उन्हें अपनी एक दासी की जगह पर लगा लिया जाए, क्योंकि उनकी एक दासी बहुत छोटी थी। वह दासी राजा की बेटी की सेवा में लगी रहती थी। राजा ने उसे हटाकर नई दासी के रूप में उस रानी को लगा दिया। उन्होंने तुरंत ही रानी को राजकुमारी की दासी नियुक्त कर दिया और पुरानी दासी सरिता को काम से हटा दिया। काम से हटाया जाना दासी सरिता को अच्छा नहीं लगा। वह मन ही मन सोचने लगी, अगर यह दासी नहीं आती तो मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। वह मन ही मन रानी से बदला लेने का उपाय सोचने लगी। एक दिन रानी उदास और चिंतित बैठी थी। उसे इस तरह चिंतित देखकर राजकुमारी अरुणा बोली, क्या बात है दासी, तुम हमेशा चिंता में क्यों डूबी रहती हो? न कुछ हंसती हो न बोलती हो। चलो आओ, हम थोड़ा बाग में घूम कर आते हैं। काफी दिनों से मैं भी कहीं बाहर घूमने के लिए नहीं निकली। प्यारे साथियों, राजकुमारी के कहने से वह रानी उसके साथ चल दी। उसी दौरान जो पहले वाली दासी थी उसने यह देख लिया। वह पहले से ही अवसर की तलाश में थी। वह तुरंत राजमहल के अंदर चली गई। जब वह महल के दरवाजे पर पहुंची तो द्वारपाल ने उसे रोक लिया, लेकिन उसने द्वारपाल से कहा, मुझे राजा से बहुत जरूरी काम है। उसकी बात सुनकर द्वारपाल ने उसे अंदर जाने की आज्ञा दे दी। महल के अंदर इस तरह वह राजमहल में प्रवेश कर चुकी थी। वह चुपचाप छुपते छुपाते राजकुमारी के कक्ष में पहुंची। वहां जाकर उसने राजकुमारी अरुणा का रत्न जड़ित कंगन चुरा लिया और छुपते छुपाते फिर से महल से निकल गई। उधर जब राजकुमारी नीचे से लौटकर वापस आई तो उसने अपने कक्ष में रत्न जड़ित कंगन गायब देखा। यह बात चारों तरफ फैल गई। सारे महल में खलबली मच गई। दास दासियां इधर उधर भाग दौड़ करने लगी। शाम होते होते यह बात राजा के कानों तक पहुंच गई। घूमते घूमते सबका शक दासी बनी रानी के ऊपर ही गया। हो ना हो, कंगन की चोरी इसी दासी ने की है। राजा को तो पहले से ही उसके लक्षण अच्छे नहीं लग रहे थे, क्योंकि उन दोनों के महल में कदम रखते ही अशुभ समाचार सुनने को मिला था। अब यह दूसरी अप्रिय घटना घट गई थी। उन्होंने पैर पटकते हुए आज्ञा दी, इन दोनों स्त्रियों को फौरन राजमहल से निकाल दिया जाए। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में यहां आई है। मैं इनकी सूरत तक नहीं देखना चाहता। आज्ञा मिलते ही रानी और दासी को महल से बाहर निकाल दिया गया। अपमान और दुख से रानी का हृदय तड़प उठा। भाग्य के खिलवाड़ पर आंसू बहाती हुई रानी और दासी उस अजनबी राज में उसी रास्ते पर चली जा रही थी जिस रास्ते से कुछ दिन पहले चलकर आई थी। रानी और दासी के महल से निकलने के थोड़ी देर बाद ही राजा वीरभद्र को सैनिकों ने खुशी का समाचार सुनाते हुए कहा, महाराज, उपद्रव खत्म हो गया है। दमन के साथ साथ आपकी आज्ञा अनुसार उन उपद्रवियों को कैद कर लिया गया है। इधर राजा इस समाचार को पाकर फूले नहीं समाए। उधर द्वारपाल के भेजे हुए आदमियों ने कंगन को ढूंढ निकाला। दासी सरिता को चुराए हुए कंगन के साथ पकड़ लिया गया और राजा के सामने पेश किया गया। जैसे ही राजा को यह पता चला कि असली चोर तो सरिता है, उन्हें अपने किए गए फैसले पर बड़ा दुख हुआ। राजा ने रानी और दासी को ढूंढने के लिए अपने सैनिक दौड़ा दिए और उन्हें आज्ञा दी। वे दोनों ज्यादा दूर नहीं गई होंगी। उन्हें बुलाकर महल में वापस ले आओ। आज्ञा मिलते ही राजा के सैनिक चारों तरफ दौड़ पड़े। काफी ढूंढने के बाद उन्होंने उन दोनों को ढूंढ लिया और उन्हें राजा के महल में ले आए। जैसे ही रानी और दासी ने महल में अपना पांव रखा, वैसे ही राजा खुद आगे बढ़े और शर्म से सिर झुकाते हुए भारी गले से कहने लगे, बहन, मैं बहुत लज्जित हूं। मैंने व्यर्थ ही तुम्हें दोषी समझ लिया और तुम्हारे मन को ठेस पहुंचाए। मैंने तुम्हारा जो निरादर किया उसके लिए मुझे बहुत पश्चाताप है। राजा की बातें सुनते ही रानी की आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। उस समय तोता भी वहीं था। तोते की नजर जैसे ही रानी पर पड़ी, उसका हृदय चीत्कार कर उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पिंजरे में बंद तोता बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा।
वह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा और पिंजरे में अपनी चोंच मारने लगा। अचानक राजा और रानी का ध्यान पिंजरे की तरफ गया। तोते की आंखों से आंसू बहते देखकर राजा आश्चर्य से भर उठा। उसे बड़ा धक्का लगा कि उसके प्यारे तोते को क्या हो गया है। आगे बढ़कर उसने बड़े ही प्यार से पिंजरे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या बात है सुखदेव, आज तुम्हारी आंखों में यह आंसू कैसे? आज मैं तुम्हें बहुत घबराहट में देख रहा हूं। तब तोता चोंच दबाते हुए बोला, महाराज, यह मेरी रानी है। मेरे लिए यह एक ऐसा विचित्र संयोग है कि आज सबसे बड़ा खुशी का दिन है। तोते की बात सुनकर राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह हैरानी से कभी तोते को कभी रानी को देखने लगा। रानी पिंजरे की तरफ देखे जा रही थी। जैसे ही रानी ने तोता की बातें सुनी, उसके मुंह से अचानक निकला, महाराज, मैंने यह सपने में भी नहीं सोचा था कि आपसे मेरा ऐसे इस तरह मिलन होगा। रानी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए राजा को प्रणाम किया और बोली, स्वामी, आपसे मिलने के लिए हम अब तक भटकते रहे हैं। आपको ढूंढते ढूंढते हमने आकाश पाताल एक कर दिया। भाग्य ने हमारे साथ खूब खिलवाड़ किया है। दर दर की हमने ठोकरें खाई हैं। हम एक तरह से बहुत निराश हो चले थे, परंतु आपसे दोबारा मिलना लिखा था सो पूरा हो गया। वाह रे किस्मत, इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। बाद में रानी का गला रुंध आया। राजा वीरभद्र की आंखों के सामने सारे पर्दे एकदम से हट गए। अब उन्हें पता चल चुका था कि जो स्त्री उनके घर में दासी बनकर रह रही थी, वह वास्तव में एक रानी थी। इस सच्चाई का पता चलते ही वे पानी पानी हो गए और शर्म से अपनी गर्दन झुका ली। सचमुच यह बड़ा ही करुण दृश्य था। इसके बाद राजा ने रानी के रहने का प्रबंध वहीं राजमहल में एक अलग कमरे में कर दिया। तोते का पिंजरा राजा के कमरे से उठाकर रानी के कमरे में पहुंचा दिया गया। रात में बहुत देर तक राजा विक्रमादित्य और रानी के बीच बातचीत होती रही। दोनों अब तक कहां कहां रहे, क्या करते रहे, सारी बातें आपस में की। अब वे दोनों आगे का उपाय सोचने लगे, परंतु उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अब वे आगे क्या करें? उस दुष्ट मंत्री से बदला कैसे लिया जाए? इसी सोच विचार में कुछ दिन और बीत गए। उन्हीं दिनों राजा वीरभद्र की बेटी अरोड़ा के स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। राजमहल के सभी लोग स्वयंवर की तैयारियों में जुट गए। जगह जगह से राजा, महाराजा और राजकुमार आने लगे। लोग उनकी सुख सुविधा और ठहरने की उत्तम व्यवस्था कर रहे थे। मंडप को खूब अच्छी तरह सजाया गया था। महल की सजावट देखते ही बनती थी। दास दासियों को पल भर की फुर्सत नहीं मिल पा रही थी। रानी जानती थी कि दूर दूर से राजा और राजकुमार स्वयंवर में भाग लेने आएंगे। एक रोज रानी ने तोते से यही बात कही, मेरे ख्याल से वह दुष्ट मंत्री भी इस स्वयंवर में जरूर आएगा। तोते ने उत्तर दिया, रानी, हो सकता है कि वह यहां ना आए। रानी कुछ देर सोचती रही और फिर बोली, उसका यहां आना जरूरी है। अगर वह यहां नहीं आएगा तो मेरी सोची हुई बात अधूरी रह जाएगी। राजा ने कहा, रानी, क्या सोच रही हो? तुमने क्या अधूरा सोचा है? तोता बने हुए राजा अधीर होकर कहने लगा, मुझे भी बताओ। रानी कहने लगी, महाराज, मैंने सोचा है कि राजकुमारी एक ही शर्त पर वरमाला डाले, जिससे संजीवनी मंत्र की विद्या आती हो। उसी के गले में वरमाला पहनाई जाए। अगर राजा वीरभद्र की ओर से यह ढिंढोरा पिटवा दिया जाए तो मेरा मन कहता है कि मंत्री यशपाल इस स्वयंवर में जरूर आएगा, क्योंकि उसे यह विद्या आती है। अब यह काम तुम्हारा है कि तुम राजा वीरभद्र को किस तरह से सहमत कर लो ताकि वे मेरी योजना पूरी कर सकें। तोता बने हुए राजा ने रानी की बात को पूरी तरह नहीं समझा, फिर भी उसे आश्वासन देते हुए कहा, अच्छी बात है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि राजा वैसा ही करे जैसा तुम चाहती हो। रानी खुश होते हुए बोली, ठीक है, आगे का काम मैं संभाल लूंगी। दूसरे दिन तोता बने राजा ने वीरभद्र को इस शर्त के लिए राजी कर लिया। चारों ओर ढिंढोरा पिटवा दिया कि राजकुमारी उसी के गले में वरमाला पहनाएगी जिसे संजीवनी विद्या आती होगी। आखिर स्वयंवर का दिन भी आ गया। मंडप में बहुत सारे राजा महाराजा आकर बैठ गए। अभी राजकुमारी वहां आई नहीं थी। एक ओर दर्शकों की भीड़ थी।
मंत्री ने खड़े होकर आमंत्रित राजा महाराजा और राजकुमारों को आने के लिए धन्यवाद किया। स्वयंवर की शर्तों को दोहराकर ऐलान कर दिया। अब राजकुमारी के आने की तैयारी हो रही थी। इतने में मंडप के बाहर एक शोरगुल सुनाई दिया। बाहर कहीं किसी के लड़ने और चीखने की आवाजें आ रही थी। राजा वीरभद्र ने देखा कि एक शिकारी अपना कुत्ता और एक औरत एक मरी हुई मुर्गी लेकर आ रही है। राजा वीरभद्र ने कड़क कर कहा, यह क्या मामला है? कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? उस कड़क भरी आवाज से मंडप में सन्नाटा छा गया। उस औरत ने अपनी मरी हुई मुर्गी राजा के सामने रखते हुए हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं आपके पास एक फरियाद लेकर आई हूं। राजा ने कहा, यह फरियाद का वक्त नहीं है। यहां राजकुमारी के स्वयंवर में विघ्न डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राजा ने गरजते हुए कहा, क्या तुम जानती हो इसकी सजा क्या है? वे दोनों कहने लगे, महाराज, मेरी मुर्गी को एक शिकारी के कुत्ते ने मार डाला है। मैं आपके दरबार में फरियाद लेकर आई हूं। महाराज, मुझे इंसाफ दीजिए। राजा वीरभद्र ने अपने ऊपर किसी तरह काबू रखते हुए कहा, यह विवाह का शुभ अवसर है। जल्दी बोलो, तुम क्या चाहती हो? वह औरत कहने लगी, महाराज, मुझे मेरी अपनी मुर्गी जिंदा वापस चाहिए। औरत ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, यह मेरे कलेजे का टुकड़ा है। यह मुर्गी मेरे पिता की दी हुई निशानी है। राजा ने गुस्से में भरकर कहा, कैसी बात करती हो? भला मरी हुई मुर्गी वापस जिंदा कैसे हो सकती है? तब वे कहने लगे, महाराज, मुझे तो बस अपनी मुर्गी चाहिए। मैं आपसे अपना आंचल फैलाकर भीख मांगती हूं। मुझे यकीन है मैं आपके द्वार से निराश नहीं लौटूंगी। वह औरत अपनी बात पर अड़ी रही। राजा परेशान हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह उस औरत को कैसे समझाए। सारी सभा सांस रोके हुए राजा के फैसले का इंतजार कर रही थी। इतने में राजा को ध्यान आया कि आज स्वयंवर में हमने जो शर्त रखी है उसके अनुसार संजीवनी विद्या जानने वाला कोई राजा या राजकुमार इस मुर्गी को जिंदा कर सकता है। यह ख्याल आते ही राजा के चेहरे पर खुशी नाचने लगी। इतने में राजकुमारी हाथ में वरमाला लिए हुए अपनी सहेलियों के साथ सभा मंडप में आ गई। अच्छा मौका देखकर राजा ने उठते हुए घोषणा की, जो भी इस मुर्गी को अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करेगा, हमारी राजकन्या उसी के गले में वरमाला पहनाएगी। राजा की यह घोषणा सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। स्वयंवर में आए राजा, महाराजा और राजकुमार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। थोड़ी देर बाद मंत्री यशपाल अपने आसन से उठा और मंडप के बीच में आ गया। उसने कहा, मैं इसे जरूर जिंदा कर सकता हूं। इसके बाद उसने संजीवनी मंत्र पढ़ना शुरू किया। पिंजरे में बैठा तोता यह तमाशा देख रहा था। जैसे ही यशपाल ने अपनी संजीवनी मंत्र का जाप करना शुरू किया, वैसे ही तोते ने उसका उल्टा मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। तोते के उल्टा मंत्र पढ़ने के कारण लाख कोशिश करने पर भी मंत्री यशपाल का मंत्र प्रभावी नहीं हुआ। यशपाल का चेहरा उतर गया। सारी सभा में उसका मजाक उड़ाया जाने लगा। हारकर यशपाल ने कहा, मैं इस मुर्गी को जरूर जीवित कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। यदि इजाजत हो तो मैं अपने मंत्र का जाप किसी कमरे में बैठकर अकेले में करना चाहूंगा। राजा वीरभद्र ने उसकी बात मान ली और इसके लिए तैयार हो गए। थोड़ी देर बाद यशपाल को एक कमरे में छोड़ दिया गया। उसने दरवाजा बंद किया और उसी मंत्र का जाप करने लगा। कुछ ही देर में मरी हुई मुर्गी धीरे धीरे अपने पंख फड़फड़ाने लगी। सारी सभा में खुशी की लहर दौड़ गई और लोग तालियां बजाने लगे। लेकिन उसी समय यशपाल की आत्मा मुर्गी में प्रवेश करने लगी। कुछ देर बाद बंद कमरे में यशपाल का निर्जीव शरीर पड़ा था। जिस समय यशपाल की आत्मा मुर्गी में प्रवेश कर रही थी, उसी समय तोते ने भी मंत्र का जाप किया और उसकी आत्मा यशपाल के निर्जीव शरीर में प्रवेश कर गई। वास्तव में वही शरीर राजा विक्रमादित्य का था। देखते ही देखते तोते की आत्मा उस राजा के शरीर में प्रवेश कर गई। अब खाली पिंजरे में केवल तोते का मरा हुआ शरीर पड़ा था। मंडप में मुर्गी फिर से जीवित हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद राजा विक्रमादित्य बंद कमरे से बाहर निकले और मंडप में आकर उस मुर्गी से बोले, जिसमें मंत्री की आत्मा थी, क्यों मंत्री जी,
कैसी रही हमारी यह कला। राजा को जीवित देखकर मंत्री समझ गया कि उसके साथ क्या हुआ है। वह क्रोधित होकर बोला, अच्छा तो यह था कारण। तभी तो मेरे संजीवनी मंत्र को कोई उल्टा कर रहा था। तूने ही उस ऐंठन मंत्र का जाप करके मेरा यह हाल किया है। प्यारे साथियों, वह औरत जो कह रही थी कि यह मुर्गी मेरी है, और वह शिकारी जो कुत्ते के साथ था, वे दोनों उस सभा मंडप में आए, क्योंकि वे दोनों और कोई नहीं बल्कि रानी और दासी ही थीं। राजा शीलभद्र राजा विक्रमादित्य को उनके असली रूप में देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुर्गी के रूप में छुपे उस दुष्ट मंत्री को मौत की सजा दी। राजा शीलभद्र ने राजा विक्रमादित्य और रानी का भव्य स्वागत किया। कुछ दिनों बाद राजा विक्रमादित्य अपनी रानी और दासी सहित अपने नगर लौट आए। अवंतीपुर की जनता अपने राजा और रानी को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई और वे पुनः हर्षोल्लास के साथ अपने राज्य का संचालन करने लगे। निष्कर्ष, धोखा और छल भले ही कुछ समय के लिए किसी को सफलता या लाभ दिला सकते हैं, लेकिन यह लंबे समय तक टिकता नहीं है। झूठ और मक्कारी की बुनियाद पर बनाए गए रिश्ते और विश्वास एक न एक दिन टूट ही जाते हैं। जो व्यक्ति छल कपट का सहारा लेता है, वह अंततः अपमान, अकेलेपन और पछतावे का शिकार होता है। सच्चाई और ईमानदारी ही किसी व्यक्ति का असली धन होती है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे कठिनाइयां तो आ सकती हैं, लेकिन अंततः जीत उसी की होती है। इसलिए जीवन में छल और धोखे से दूर रहकर सच्चाई और नैतिकता का पालन करना ही बुद्धिमानी है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना ख्याल रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत